दिमाग पर बहुत जोर डालने के बाद भी विद्युत को कुछ समझ नहीं आया कि आखिर उसके साथ क्या हुआ। जो भी था वो बहुत भयानक था। विद्युत को एहसास हो रहा था कि उसकी जिंदगी में शायद कोई बड़ा बदलाव आने वाला है, पर विद्युत को आज की स्थिति से पार पाना ही मुश्किल लग रहा था। कुछ महीने पहले ही विद्युत के माता पिता दिल्ली आकर उसके साथ रहने लगे थे। विद्युत अक्सर एकेडमी से अपने माता पिता से मिलने उनके पास चला जाया करता था, लेकिन विद्युत को अपनी परफॉर्मेंस देखकर हमेशा बहुत शर्मिंदगी महसूस होती थी, क्योंकि वो जानता था कि जब उसके माता पिता को ये पता लगेगा तो वो दोनों बहुत दुखी होंगे। उसे उन गांव वालों के बारे में सोचकर भी बहुत बुरा लगता था, जिन्हें उनसे बहुत उम्मीदें हैं। माँ बाबा, मैं आ गया, विद्युत घर पहुंचते ही धीमी आवाज में बोला। अचानक एक बहुत ही शांत और सीरियस दिखने वाला आदमी बाहर आया। ये कोई और नहीं, विद्युत के पिता भूषण जी थे। विद्युत बेटा, जल्दी आओ और खाना खा लो। देखो, खाना तैयार है। ये विद्युत की माँ ज्योति की आवाज थी। ज्योति को विद्युत की बहुत चिंता रहती थी। वो किचन से खाने की प्लेट लगाकर विद्युत के लिए बाहर ला रही थी। जब कभी भी विद्युत एकेडमी से अपने माता पिता से मिलने आता तो उसे उनसे बहुत प्यार मिलता। विद्युत उनकी एक लौती और आखिरी उम्मीद थी। उनका मानना था कि विद्युत एक दिन उनका नाम जरूर रोशन करेगा। तभी इतनी गरीबी और संघर्षों के बावजूद भी वो विद्युत के पीछे पीछे दिल्ली आ पहुंचे थे। इसके बाद वो तीनों एक साथ बैठकर खाना खाने लगे। विद्युत ने जैसे ही पहला निवाला अपने मुंह में डाला तो वो ज्योति से बोला, माँ, खाना तो बहुत स्वाद बना है, आपके हाथ के खाने का तो जवाब नहीं। विद्युत बड़े प्यार से खाना खाने में जुटा हुआ था। वो अपनी माँ के हाथ के खाने को बहुत मिस करता था। विद्युत बेटा, तुम्हारा आज का दिन कैसा रहा? ज्योति ने चिंता जताते हुए पूछा। उसे विद्युत थोड़ा परेशान सा दिखाई दे रहा था। विद्युत ने जवाब दिया, बस ठीक ही था। इसके बाद उसने देखा कि भूषण और ज्योति के चेहरे के एक्सप्रेशन कुछ अच्छे नहीं हैं। उन दोनों को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे मानो वो उससे कुछ कहना चाहते हो। अचानक भूषण जी कुछ सोचते हुए विद्युत से धीमी आवाज में बोले, विद्युत, अभी कुछ दिन पहले तुम्हारी एकेडमी से एक नोटिस आया था। भूषण जी की बात सुनते ही विद्युत के पैरों तले मानो जमीन खिसक गई। उसके गले से खाना नीचे उतरने का नाम ही नहीं ले रहा था। उसे यही डर सता रहा था कि कहीं उसे एकेडमी से निकाल तो नहीं दिया गया। एकेडमी से लेटर? बाबा, मैं कुछ समझा नहीं, विद्युत ने अनजान बनते हुए कहा। लेकिन भूषण जी को चुप देखकर विद्युत ने उनसे एक बार फिर पूछा, बाबा, आप चुप क्यों हैं? क्या मुझे एकेडमी से निकाल दिया गया है? भूषण जी ने जवाब दिया, नहीं विद्युत बेटा, तुम्हें एकेडमी से नहीं निकाला गया है। और उस नोटिस में यह साफ साफ लिखा है कि अगर तुमने जल्द से जल्द येलो बेल्ट हासिल नहीं की तो तुम आने वाले कंपटीशन में हिस्सा नहीं ले पाओगे। तुम तो जानते ही हो कि तुम्हारा इस कंपटीशन में हिस्सा लेना कितना जरूरी है। तुम्हारे साथ साथ हमारे सपने भी जुड़े हैं। उस लेटर में यह भी लिखा था कि अगर अगले 3 सालों में तुम्हारी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं रही और तुम ऑरेंज बेल्ट हासिल नहीं कर पाए तो तुम्हें एकेडमी से निकाल दिया जाएगा। फिर हम सबको वापस मणिपुर जाना होगा। भूषण जी की बात सुनते ही विद्युत के चेहरे की हवाइयां उड़ गई। उसके चेहरे के एक्सप्रेशंस अचानक से बदल गए थे। उसके दिल ने मानो धड़कना बंद कर दिया था। वो जानता था कि आने वाला कंपटीशन उसके लिए कितना जरूरी है। वो अपने हाथ से ये सुनहरा मौका नहीं जाने देना चाहता था। विद्युत इस कंपटीशन को जीतने के बाद मिलने वाली स्कॉलरशिप की अहमियत अच्छी तरह जानता था। उसे मालूम था कि अगर उसे ये स्कॉलरशिप नहीं मिली तो उसे किसी भी हालत में वापस मणिपुर लौटना होगा, क्योंकि उनके पास इतने पैसे नहीं थे कि वो अपनी आगे की ट्रेनिंग का खर्चा उठा सके। यह सोचते हुए विद्युत को थोड़ा डर लगने लगा था। उसने अपने हाथ की मुट्ठी बांधते हुए गुस्से में चिल्लाकर कहा, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैं वापस मणिपुर नहीं जाऊंगा। मैं वापस नहीं जाना चाहता। भूषण और ज्योति भी मणिपुर वापस नहीं जाना चाहते थे। अगले ही पल भूषण जी ने विद्युत से कहा, देखो विद्युत, शांत हो जाओ। तुम्हें बहुत मेहनत करनी होगी। इस तरह परेशान होने से कुछ नहीं होगा। विद्युत भूषण जी की बात सुनकर थोड़ा शांत हो गया। फिर ज्योति ने विद्युत से कहा, विद्युत बेटा,
ये रूल सिर्फ तुम्हारे जैसे गरीब और छोटे छोटे शहरों से आए हुए स्टूडेंट्स के लिए ही बनाया गया है। ये कहते हुए ज्योति बहुत नाखुश दिखाई दे रही थी। ज्योति की बात सुनकर विद्युत का गुस्सा एक बार फिर बढ़ गया। वो गुस्से से अपने दांत मिसमिसाते हुए बोला, माँ बाबा, आप दोनों फिक्र मत कीजिए, मैं बहुत मेहनत करूंगा और देखना इस कंपटीशन के आने से पहले ही मैं ये येलो बेल्ट हासिल कर लूंगा। इस कंपटीशन में सिर्फ 2 ही महीने बाकी है और तो और तुम्हें येलो बेल्ट के लिए रजिस्टर करने के लिए भी 1 महीने पहले एप्लीकेशन देना होगा। बचा सिर्फ 1 महीना। 1 महीने में येलो बेल्ट हासिल करना आसान नहीं होगा। क्या तुम ये कर पाओगे? भूषण जी की बातें सुनकर विद्युत की आंखों के सामने अंधेरा सा छाने लगा था। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। अगर उसके पास 2 महीने भी होते तो भी वो कड़ी मेहनत करके ये येलो बेल्ट हासिल करने की कोशिश जरूर करता, लेकिन 1 महीने में येलो बेल्ट हासिल करना, ये सोचकर उसका भी हौसला थोड़ा डगमगाने लगा था। कुछ देर शांत रहने के बाद ज्योति ने अपने आंसू पोंछते हुए एक धीमी आवाज में कहा, विद्युत बेटा, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा? हमें वापस मणिपुर जाकर अपनी वही पहले जैसी जिंदगी जीनी पड़ेगी। ज्योति की बात से सहमति जताते हुए भूषण जी ने अपनी बात आगे बढ़ाई। हाँ, तुम्हारी माँ बिल्कुल ठीक कह रही है। अगर हम अपने गांव लौट भी गए तो अब भी तुम वहां सबसे ज्यादा होशियार ही माने जाओगे। ज्योति और भूषण जी ये सब बात विद्युत का मन रखने के लिए कह रहे थे, क्योंकि वो दोनों ही जानते थे कि विद्युत अभी काफी डरा हुआ है। उनके लिए उनके बच्चे से बढ़कर कुछ भी नहीं था। पर एक सच ये भी था कि वो दोनों भी मणिपुर वापस कभी नहीं जाना चाहते थे। नहीं, मैं दोबारा गांव नहीं जाऊंगा। मुझे किसी भी तरह ये कंपटीशन जीतना होगा। विद्युत ने गर्दन हिलाते हुए एक बेरुखी सी आवाज में बोला। विद्युत ने बहुत बड़े बड़े सपने देखे थे। वो इतनी आसानी से हार मानकर वापस नहीं लौट सकता था, लेकिन आज वो बहुत परेशान था। उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि अभी उसकी आंखों से आंसू बहने लगेंगे, लेकिन उसने अपने आंसुओं को रोकते हुए बिना इधर उधर देखे वहां से चला जाना ही बेहतर समझा। वो तेजी से वहां से जाने लगा। तभी ज्योति और भूषण जी चिल्लाते हुए बोले, विद्युत, विद्युत बेटा, तुम कहां जा रहे हो? देखो, ना समझी मत करो। जैसे ही विद्युत थोड़ा आगे पहुंचा, वो मन ही मन बड़बड़ाया, हे भगवान, आखिर मेरी परेशानियां कब खत्म होगी? क्या कभी मेरे सपने पूरे हो भी पाएंगे या नहीं? विद्युत के इतना कहते ही आसमान में अचानक से बिजली कड़कने लगी। पलक झपकते ही बारिश भी शुरू हो गई। विद्युत अपनी आंखों में आंसू भरे आसमान की तरफ देख रहा था। वो इतनी बारिश में भी वहां रुकना नहीं चाहता था। उसने इस तरह बिजली कड़कते हुए पहले कभी नहीं देखी थी। वो लगातार आसमान की ओर देख रहा था। उसे ऐसा लग रहा था जैसे किसी शक्तिशाली चीज से तेज रोशनी निकल रही हो। अचानक मौसम खराब होने की वजह से चारों ओर अंधेरा छाने लगा था। अब विद्युत को अपनी माँ बाप की आवाज भी सुनाई देनी बंद हो गई थी। उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसके कान सुन पड़ने लगे हैं। मौसम बार बार करवट पलट रहा था। कभी तूफान, कभी तेज धूप, तो कभी बारिश। जहां थोड़ी देर पहले तूफान आने के बाद तेज धूप निकल आई थी, वही अब तेज बारिश पड़ने लगी थी। अचानक विद्युत ने अंधेरे को चीरते हुए एक रोशनी अपने करीब आते हुए महसूस की। विद्युत को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर बार बार ये हो क्या रहा है। विद्युत की नजरें अभी भी चमकती हुई तेज रोशनी पर ही टिकी हुई थी। अचानक हरे और लाल रंग की रोशनी चारों ओर फैल गई। ये रोशनी इतनी तेज थी कि विद्युत अपनी आंख तक नहीं खोल पा रहा था। उसकी आंखें चौंधिया गई थी। विद्युत ने ये सब पहले कभी नहीं देखा था। ये सब देखकर वो डर गया था। वो धीरे धीरे अपनी आंख खोलने की कोशिश तो कर रहा था, लेकिन उस रोशनी की वजह से वो अपनी आंख तक नहीं खोल पा रहा था। अब उसका पूरा शरीर ठंडा पड़ चुका था। उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसके शरीर में जान ही न बची हो। वो समझ नहीं पा रहा था कि वो आखिर करे तो क्या करे। उसे ये सब किसी जादू से कम नहीं लग रहा था। एक पल के लिए उसे लगा जैसे वो किसी करिश्माई दुनिया में पहुंच गया हो। उसके दिमाग ने भी काम करना बंद कर दिया था। देखते ही देखते वो तेज रोशनी विद्युत के शरीर में समा गई। विद्युत डरा सहमा सा चिल्लाया, ये सब क्या हो रहा है? मेरे साथ ये क्या हो रहा है?
कोई मेरी मदद करो। लेकिन इस वक्त विद्युत की मदद करने के लिए वहां कोई भी मौजूद नहीं था। देखते ही देखते विद्युत की आंखों के सामने अंधेरा छा गया और वो बेहोश हो गया। कुछ देर बाद जब खिड़की से सूरज की किरणें विद्युत के चेहरे पर पड़ी तो उसकी आंख खुल गई। वो इस वक्त अपने माँ बाप के पास था। धीरे धीरे उसे होश आने लगा था, लेकिन अभी भी उसे अपना शरीर नम सा महसूस हो रहा था। पहले तो उसे कुछ भी याद नहीं था, लेकिन जैसे ही उसने दिमाग पर थोड़ा जोर डाला तो उसे धीरे धीरे सब कुछ याद आने लगा। होश में आते ही उसने सबसे पहले अपनी आंखों को छुआ। कुछ देर पहले उस तेज रोशनी की वजह से विद्युत की आंखें ही चौंधिया गई थी, इसलिए वो ये देखना चाहता था कि क्या वो ठीक तरह देख भी पा रहा है या नहीं। उसने जैसे ही उस खिड़की से बाहर देखा तो पाया कि उसे रंग बिरंगे फूल, आसमान में उड़ते हुए पक्षी और हरे भरे पेड़ दिखाई दे रहे हैं। उसे सब कुछ पहले से और भी साफ साफ दिखाई दे रहा था। उसने महसूस किया कि कुछ देर पहले जहां मौसम इतना खराब था, चारों ओर अंधेरा, बारिश और चमकती हुई बिजली थी, वहीं अब आसमान में तेज धूप निकली हुई है। जब उसने एक बार फिर अपनी नजरें बाहर दौड़ाई तो उसे कुछ अजीब सा महसूस हुआ। उसे ऐसा लगा जैसे वो मानो पहले से ज्यादा अच्छे से सब कुछ देख पा रहा है। उसे हवा के छोटे छोटे कण तक नजर आ रहे थे। वो 100 मीटर दूरी पर लगे पेड़ पर रेंगती हुई चींटियों तक को देख पा रहा था। वो मन ही मन बड़बड़ाया, ये सब क्या हो रहा है? मैं इतनी दूर ये सब कैसे देख पा रहा हूं? अब विद्युत को ये तो पता लगा था कि उसके साथ कुछ ना कुछ जरूर हुआ है, लेकिन क्या, वो अभी तक ये नहीं जानता था। लेकिन अब वो इस बात से खुश था कि वो इतनी दूर तक भी इतनी बारीकी से देख सकता है। फिर विद्युत ने शीशे में अपना चेहरा देखना चाहा। उसने पाया कि उसकी आंखें बिल्कुल पहले की तरह ही है, लेकिन कुछ देर गौर से देखने के बाद उसे अपनी आंखों में एक अलग सी चमक नजर आई। उसे अपने आसपास की दुनिया बिल्कुल अलग सी नजर आने लगी थी। उसके साथ ये सब क्या हो रहा था, ये सब सोच सोच कर ही उसका दिल जोरों से धड़क रहा था। विद्युत के मन में ढेरों सवाल थे। अचानक से विद्युत के साथ ये अजीबोगरीब चीजें क्यों होने लगी थी? क्या ये सब कोई जादू था या इसके पीछे कोई और वजह थी? अचानक से विद्युत की आंखें इतना चमकने क्यों लगी थी? क्या उस तेज रोशनी से विद्युत की आंखों में कुछ बदलाव आए थे? मेरी आंखें अचानक से इतना बदल कैसे गईं? कहीं ये उस रोशनी के मेरे आंखों में पड़ने की वजह से तो नहीं हुआ? विद्युत खुश तो था, साथ ही साथ थोड़ा परेशान भी। उसने एक लंबी गहरी सांस ली और वो अपने कमरे से बाहर आ गया। जैसे ही विद्युत कमरे से बाहर आया, उसकी मां मुस्कुराते हुए बोली, विद्युत, तुम्हें होश आ गया? तुम्हें पता भी है तुम एक दिन से बेहोश पड़े हो। हम बहुत परेशान थे। जब ज्योति ने देखा कि विद्युत बिल्कुल ठीक है तो उसने राहत की सांस ली। मां, मैं बिल्कुल ठीक हूं, आप फिक्र मत करो। विद्युत इतना कहते ही मुस्कुराने लगा, लेकिन न जाने क्यों अगले ही पल विद्युत का चेहरा थोड़ा मुरझा सा गया। एक मिनट मां, अभी अभी आपने क्या कहा? क्या मुझे पूरे एक दिन बाद होश आया है? ज्योति ने अपने आंसू पोंछते हुए जवाब दिया, हाँ विद्युत, तुम्हारे ऊपर बिजली गिरी थी। हम तुम्हें डॉक्टर के पास लेकर गए थे तो उन्होंने बताया कि तुम सिर्फ बेहोश हो। हम तो बहुत डर गए थे। इतना कहते ही ज्योति किचन की ओर बढ़ गई। मैं तुम्हारे लिए कुछ बना देती हूँ, तुम्हें बहुत भूख लगी होगी। जब तक ज्योति किचन में विद्युत के लिए खाना तैयार कर रही थी, तब तक विद्युत लगातार अपनी नजरें इधर उधर दौड़ा रहा था। उसे अभी भी सब कुछ बहुत नया और अलग सा दिखाई दे रहा था। उसने ये भी महसूस किया कि उसकी आंखों में ही नहीं बल्कि उसके शरीर में भी बहुत से बदलाव आए हैं। उसकी रिएक्शन स्पीड भी बढ़ चुकी है। कुछ देर में ज्योति ने खाने की प्लेट विद्युत के आगे रखी। खाना खाते हुए विद्युत की नजर एक मक्खी पर पड़ी जो कि काफी देर से उसके आसपास ही मंडरा रही थी। कुछ देर तक विद्युत ने उस मक्खी को गौर से देखा तो उसने महसूस किया कि उसे यह भी मालूम पड़ चुका है कि इस मक्खी का जेंडर क्या है। यहां तक कि वो उस मक्खी के पंखों में दौड़ती हुई नसों को भी बहुत बारीकी से देख पा रहा था।
ये देख एक पल के लिए उसे बहुत खुशी हुई। वो इतराते हुए खुद से बोला, अब मैं आम लोगों की तरह नहीं हूं। उसने जैसे ही खाना खत्म किया वो वापस मार्शल आर्ट्स एकेडमी पहुंच गया। कहीं ना कहीं उसका मन कह रहा था कि अब वो कुछ अच्छा जरूर कर सकता है। आज उसे बहुत अच्छा महसूस हो रहा था। हर रोज की तरह ही विद्युत ने प्रैक्टिस करना शुरू कर दिया। अभी विद्युत को प्रैक्टिस करते हुए कुछ ही देर हुई थी कि तभी उसके कानों में जोर जोर से हंसने की आवाज गूंजी। विद्युत, तुम आ ही गए। मुझे तो लगा था कि तुम कहीं छुप कर बैठे होगे। यह आवाज सुनते ही विद्युत का दिल एक बार फिर सहम सा गया। वो मन ही मन बोला, कहां फंस गया यार। और जैसे ही उसने पीछे मुड़कर देखा तो अपने सामने अर्जुन को पाया। अर्जुन उसकी तरफ ही आ रहा था। अर्जुन को वहां देखते ही विद्युत को उन दोनों की पिछली नोकझोंक याद आ गई। विद्युत और अर्जुन को आपस में बातें करता देख वहां मौजूद दूसरे स्टूडेंट्स भी उन दोनों के आसपास इकट्ठा हो गए। अब विद्युत का डर और बढ़ गया था। वो मन ही मन धीमी आवाज में बोला, विद्युत, अब तो तू गया। अब तेरे बचने का कोई चांस नहीं। विद्युत जानता था कि वो अब अर्जुन को और बहला फुसला नहीं सकता, इसलिए वो भी अर्जुन की ओर बढ़ने लगा। अर्जुन ने अपनी बात आगे बढ़ाई, तो तुम तैयार हो ना? तुम्हें हम दोनों के बीच की वन मूव बैटल तो याद ही होगी। देखना, आज मैं तुम्हें एक ही अटैक में हरा दूंगा। अर्जुन अपनी बात खत्म करने से पहले ही विद्युत के बेहद नजदीक आकर खड़ा हो गया था। विद्युत अर्जुन के सामने किसी चींटी की तरह था जिसे वो आसानी से रौंद सकता था। जहां अर्जुन बहुत मस्कुलर था, वहीं विद्युत बहुत दुबला पतला सा था। वहां मौजूद स्टूडेंट्स विद्युत पर हंस रहे थे। सब विद्युत का मजाक उड़ाने का कोई मौका नहीं छोड़ रहे थे। अधीरा वहां खड़ी चुपचाप ये देख रही थी। वो थोड़ी परेशान दिख रही थी। वो नहीं चाहती थी कि विद्युत के साथ कुछ भी बुरा हो। अब विद्युत के रोंगटे खड़े होने लगे थे। उसका शरीर ठंडा पड़ने लगा था। उसे अपने बचने का कोई रास्ता नहीं दिखाई दे रहा था। तभी उन स्टूडेंट्स की भीड़ में से एक तेज आवाज गूंजी, अब इसे बचने का कोई चांस नहीं, विद्युत तू गया। एक और आवाज आई। एक और स्टूडेंट अर्जुन की साइड लेते हुए बोला, अर्जुन की मार्शल आर्ट स्किल्स बहुत अच्छी है। आज विद्युत को कोई नहीं बचा सकता। तीसरा स्टूडेंट बोला, शायद तुम सब जानते नहीं कि अर्जुन के दादाजी बहुत बड़े और फेमस मार्शल आर्ट्स प्लेयर थे। वहां मौजूद स्टूडेंट्स की बातें सुनने के बाद विद्युत के दिल ने मानो धड़कना ही बंद कर दिया था। उसे समझ नहीं आया कि आखिर अब उसे क्या करना चाहिए। वहां खड़े स्टूडेंट्स विद्युत को देखकर ही अंदाजा लगा सकते थे कि इस वक्त विद्युत की क्या हालत होगी। इस एकेडमी का एक रूल था, यहाँ ग्रीन बेल्ट से नीचे वाले स्टूडेंट्स को सिर्फ लो और मिडिल लेवल की मार्शल आर्ट स्किल्स ही सिखाई जाती थी। अब रही बात विद्युत की, तो उसके पास अभी सिर्फ व्हाइट बेल्ट ही थी, इसीलिए वो हाई लेवल मार्शल आर्ट स्किल्स सीखने के बारे में सोच तक नहीं सकता था। जैसे ही अर्जुन ने विद्युत पर अटैक करने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया, तो विद्युत मानो उसी जगह जम सा गया। उसे ऐसा लगा जैसे मानो अर्जुन किसी तेज सांप की तरह पलक झपकते ही उसे एक अटैक में बहुत गहरा नुकसान पहुंचा सकता है। वो मन ही मन बड़बड़ाया, ये अर्जुन तो बहुत ही कॉन्फिडेंट दिखाई दे रहा है। मुझे लगता है ये मुझे सिंगल मूव में ही हरा देगा। विद्युत ये भी जानता था कि अर्जुन के पास येलो बेल्ट है, इसीलिए वो उसे आसानी से हरा सकता है। वो डर के मारे कांपने लगा था। तभी उसने कुछ अजीब सा महसूस किया। उसे एक बार फिर लगा जैसे उसकी आंखें पहले से ज्यादा अच्छे से सब कुछ देख पा रही हो। उसने बड़े ध्यान से अर्जुन को देखना शुरू किया। अगले ही पल विद्युत की आंखों में एक अलग सी चमक आ गई। उसने पाया कि वो पहले से 10 गुना बेहतर देख पा रहा है। वो ये देख पा रहा था कि उसके सामने खड़े अर्जुन का शरीर बहुत बड़ा है। उसने थोड़ा और ध्यान दिया तो उसे अर्जुन की मसल टोन, यहां तक कि उसकी छोटी छोटी नसें भी नजर आने लगी। फिर उसने महसूस किया कि वो अर्जुन के दिल की धड़कन और सांस तक महसूस कर पा रहा था। उसे ऐसा लग रहा था जैसे मानो दुनिया थम सी गई हो, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं था। अगर कुछ बदला था तो वो थी विद्युत की रिएक्शन स्पीड।
ये सब महसूस करने के बाद अब विद्युत थोड़ा शांत हो चुका था। उसे अर्जुन का चेहरा थोड़ा उदास दिख रहा था। अर्जुन ने अपना स्ट्रॉन्गेस्ट मूव विद्युत पर इस्तेमाल करना चाहा। अर्जुन की स्पीड और पावर दोनों ही बहुत तेज थी। उसने किसी जहरीले सांप की तरह विद्युत पर अटैक किया था। अर्जुन की स्पीड देखकर वहां मौजूद स्टूडेंट्स मन ही मन बड़बड़ाने लगे। सो फास्ट, अर्जुन का तो जवाब ही नहीं। वहां मौजूद स्टूडेंट्स को इतना अंदाजा तो जरूर था कि अर्जुन विद्युत को हरा देगा, लेकिन किसी ने यह नहीं सोचा था कि अर्जुन इतनी तेजी से विद्युत पर अटैक करेगा। जैसे ही अर्जुन का हाथ विद्युत के नजदीक पहुंचा, तब एक तेज आवाज सबको सुनाई दी। एक जोरदार और मजबूत पंच से अर्जुन पर अटैक किया गया था। इस अटैक से अर्जुन अचानक जमीन पर जा गिरा था। यह सब क्या हुआ? किसी को कुछ भी समझ नहीं आया, यहां तक कि अर्जुन खुद हैरान था। वो तो विद्युत पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ा था। उसका हाथ विद्युत से सिर्फ आधा इंच की दूरी पर था, लेकिन उसने सोचा नहीं था कि विद्युत उसके पहले उस पर अटैक कर देगा। अर्जुन जमीन पर पड़ा दर्द से करहा रहा था। उसके करहाने की तेज आवाज वहां मौजूद स्टूडेंट्स सुन पा रहे थे। अर्जुन, ये क्या हुआ? वहां मौजूद स्टूडेंट्स हैरान होते हुए बोले, ये कैसे हो सकता है? वहां मौजूद स्टूडेंट्स की आंखें खुली की खुली रह गई। किसी को बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि ऐसा कुछ भी हो सकता है। यहां तक कि विद्युत के चेहरे के एक्सप्रेशंस देखकर भी अंदाजा लगाया जा सकता था कि वो खुद कितना हैरान है। लेकिन जो भी हो, विद्युत की खुशी का भी कोई ठिकाना नहीं था। वो अपने हाथ की ओर देखता हुआ, जिससे उसने अभी अभी अर्जुन पर अटैक किया था, बोला, मैं जीत गया। मैंने अर्जुन को एक मूव में ही हरा दिया। अभी अभी जो कुछ भी हुआ वो विद्युत की सोच से भी बाहर था। हालांकि अर्जुन ने विद्युत पर बहुत ही तेजी से अटैक किया था, लेकिन जैसे ही अर्जुन का हाथ उसकी तरफ आया तो विद्युत को ऐसा लगा जैसे सब कुछ बहुत स्लो स्पीड में हो रहा हो। उसे ऐसा लगा जैसे अर्जुन का हाथ बड़े ही धीरे धीरे उस तक पहुंच रहा है। वो खुद हैरान था कि अर्जुन की मार्शल आर्ट स्किल्स में कमियां देख पा रहा था। शायद ऐसा इसलिए था क्योंकि उसका अपोनेंट अपनी स्किल्स में माहिर नहीं था। आज उसने अपने से एक हायर बेल्ट वाले मार्शल आर्ट्स प्लेयर को हरा दिया था। उसने एक ही मूव में अर्जुन को जमीन पर गिरा दिया था। वहां मौजूद स्टूडेंट्स अभी भी विद्युत को शक भरी नजरों से देख रहे थे। किसी को भी यकीन नहीं हो रहा था कि विद्युत जीत चुका है। मुझे अपने आंखों देखे पर विश्वास नहीं हो रहा। अर्जुन विद्युत से हार चुका है? वहां मौजूद एक स्टूडेंट बोला, हाँ, तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो। विद्युत ने अर्जुन को एक ही मूव में हरा दिया है। सब अपनी बड़ी बड़ी आंखें खोले अजीब से चेहरे बनाकर विद्युत और अर्जुन को देख रहे थे। वही अर्जुन के चेहरे की भी हवाइयां उड़ चुकी थी। विद्युत ने इतनी तेजी से अर्जुन पर अटैक किया था कि उसे समझ नहीं आया कि आखिर उसके साथ हुआ क्या है। ये कैसे हो सकता है? मैं विद्युत से कैसे हार सकता हूँ? इस वक्त अर्जुन के चेहरे के एक्सप्रेशन देखने लायक थे। विद्युत मुझसे बाय चांस जीत गया है, वरना ऐसा हो ही नहीं सकता। जब वहां मौजूद स्टूडेंट्स ने विद्युत के चेहरे के एक्सप्रेशन देखे, उन्हें भी सब कुछ समझ आने लगा। तभी सब ने अर्जुन की बात से सहमति जताना शुरू कर दिया। हाँ, अर्जुन बिल्कुल ठीक कह रहा है। आज इस विद्युत की किस्मत अच्छी थी, तभी ये अर्जुन से जीत गया। चाहे विद्युत के जीतने से वहां मौजूद स्टूडेंट्स में से कोई भी खुश ना हो, लेकिन अधीरा विद्युत के जीतने से बहुत खुश थी। वो भीड़ में खड़ी विद्युत को देखकर मुस्कुराए जा रही थी। विद्युत हैरान था कि उसमें इतनी स्फूर्ति कैसे आ गई। आज उसने इतनी आसानी से अर्जुन को कैसे हरा दिया? कहीं ये सच में तुक्का था या सच में विद्युत इतना फुर्तीला हो गया था? अचानक से उसे उसकी शरीर की ताकत बढ़ी हुई महसूस होने लगी थी, मानो उसकी नसों में खून बड़ी तेजी से दौड़ रहा हो। आखिर क्या हुआ है विद्युत को? जानने के लिए सुनते रहे